हेलो एंड नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द स्टॉक किंग्स में। तो दोस्तों, चैनल के नाम के अनुसार आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग स्टॉक और शेयर मार्केट के बारे में यहाँ इस चैनल पे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आज जिस कंपनी से हम लोग हमारे वीडियो का या हमारे चैनल का जो फर्स्ट वीडियो होगा, जो श्री गणेश हम करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम मैं आपको अब नहीं बताऊंगा। आपको उस कंपनी का नाम, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और उस कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड जो भी हमारी रिसर्च है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। आगे जो आप आवाज़ सुनेंगे वो हमारे दोस्त की होगी, हमारे टीम मेंबर की होगी। वो विस्तार पूर्वक आपको उस कंपनी के स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक किंग्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो एक फूड इंग्रेडिएंट्स के केमिकल्स बनाती है। आपको शायद कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे पता चल जाएगा। ये एक माइक्रो कैप कंपनी हुआ करती थी एक साल भर पहले, और आज ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करूँ, मैं आपको इसका नाम लास्ट में बता दूंगा, तो आप जाके इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हो। इसका ROE ROCE काफ़ी अच्छा है और हमें ये इस टाइम एक अच्छे वैल्यूएशन पे देखने मिल रही है। तो इसमें बाय तो बनता ही है मेरे हिसाब से। आपका डिसीजन क्या होगा वो आप एक बार इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो मेरे हिसाब से आपका भी बाय निकलना ही चाहिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करते हैं हम। पिछले 4 ही क्वार्टर के रिजल्ट्स चेक करेंगे, जो कि जून से चालू होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। तो जून में इसका जो सेल्स था वो था 40 करोड़ और उसके अगेंस्ट इनके प्रॉफिट थे 7 करोड़ और अर्निंग पर शेयर आया था 1 रुपीज़ 35 पैसे। यही सेल सितंबर में बढ़कर हुई 49 करोड़ और इनके प्रॉफिट्स 1 करोड़ से बढ़ के हुए 8 करोड़ और अर्निंग पर शेयर था 1 रुपीज़ 51 पैसे। और अगर आप दिसंबर में चेक करोगे तो इनकी सेल्स बढ़कर हुई 79 करोड़ और प्रॉफिट बढ़कर हुए 10 करोड़। और अगर आप मार्च के रिजल्ट देखोगे तो दंग रह जाओगे। इनकी सेल्स बढ़कर 40, जो जून में थी 40 करोड़, वो बढ़कर हुई मार्च में 98 करोड़ और इनके प्रॉफिट्स थे 12 करोड़ और अर्निंग पर शेयर थी 2 रुपीज़ 40 पैसे। अगर आप साल ईयर ऑन ईयर की बात करोगे तो 2010 में कंपनी की सेल्स थी 71 करोड़ और उसके अगेंस्ट इनके प्रॉफिट थे 3 करोड़ विथ द अर्निंग पर शेयर ऑफ 57 पैसे। यही आज 2021 में बढ़कर हुई है 66 करोड़ और वही अगर आप प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट है 37 करोड़। गाइस, जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ नेट प्रॉफिट के बारे में। और यही 37 करोड़ इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 7 रुपीज़ 35 पैसे। अगर आप पिछले 10 सालों की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ आती है 10% के तकरीबन और इनकी प्रॉफिट ग्रोथ आती है 26%। और अगर आप स्टॉक का CAGR देखोगे तो वो दिया है 48%। अगर आपने SIP कैलकुलेटर यूज़ किया है तो वो 30% पे लॉक रहता है। बहुत सारी वेबसाइट अगर आप चेक करोगे वेबसाइट पे जाके तो आपको 30% पे लॉक दिखेगी। अगर आप 48% के CAGR से सिर्फ 10 से 15 सालों के रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक ने वेल्थ क्रिएट करके दी है। 48% का CAGR बहुत ज़्यादा होता है गाइस। 48% के CAGR में आराम से वेल्थ क्रिएट हो ही जानी है। तो थोड़ा सा आगे बढ़कर आते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी 2017 में कंपनी के रिजर्व्स हुआ करती थी 17 करोड़ और उसकी अगेंस्ट कंपनी के बोरोविंग्स थे 12 करोड़। थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे थोड़ी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, तो रिजर्व्स आगे जाके कम थे और उनके लोन्स बढ़ गए थे, उनके बोरोविंग्स बढ़ गई थी। लेकिन यही पोजीशन कंपनी ने फिर से गेन कर ली और कंपनी 2017 में रिजर्व्स थे उनके 61 करोड़ और उनकी जो बोरोविंग्स थे उसके अगेंस्ट वो थे 62 करोड़। बट 2018 में कंपनी के रिजर्व 61 करोड़ से बढ़कर हो गए 72 करोड़ और उनके बोरोविंग्स थे 44 करोड़। 19 में आप चेक करोगे तो 96 करोड़ की रिजर्व्स और उसके अगेंस्ट
उनकी बोरोविंग्स रही सेम जो कि 44 करोड़, और मार्च 2020 में कंपनी की रिजर्व्स बढ़कर हुई 124 करोड़, और 10 करोड़ से इनका लोन कम हुआ जो आता है 34 करोड़ से, और मार्च 2021 में कंपनी के पास रिजर्व्स है 157 करोड़ और कंपनी की बोरोविंग्स है सिर्फ 30 करोड़। तो कंपनी जब भी चाहे तब अपना लोन क्लियर कर सकती है। और आप अगर देखोगे तो कंपनी के असेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहे हैं, ऐसा है। तो कंपनी ओवरऑल एक कंपनी ये सारी चीज़ें अगर आपके फंडामेंटल एनालिसिस में बैठती है तो मेरे हिसाब से तो मैंने इसको पिछले 9-10 महीने से इसको मैंने रिसर्च करके रखा था। सिर्फ ऐसा था कि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा, मेरी जॉब छूट गई थी वो टाइम पे, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था कंसिस्टेंटली। लेकिन अभी जैसे मैं जून में जॉब पे लगा तो मैंने इसको बाय किया था। मैंने कुछ जून 17-18 को इसको बाय किया था 205-206 के प्राइस पे। तो इसने अभी रिसेंटली ही हाई लगाया था 288 करोड़ का। और अगर आप इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की भी बात करोगे, मैं बताता हूँ आपको। प्रोमोटर होल्डिंग 2018 में थी इनकी 64.27% और मार्च 2021 में इनकी प्रोमोटर होल्डिंग रही है सेम 64.27%। हाँ, इसमें FIIs और DIS की इन्वेस्टमेंट नहीं है। FIIs का बहुत कम है विच इज़ 0.26% और DIS की तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जैसे जैसे कंपनी का बिज़नेस बढ़ते जाएगा, इनकी सेल्स बढ़ेंगी, इनके प्रॉफिट्स अच्छे रिजल्ट्स जब ये देने लगेंगे तो धीरे धीरे करके ये नज़र में आएंगे। तो जैसे ही नज़र में आएंगे तो इनमें रनअप भी होगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक दौड़ा नहीं है, स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। कुछ सालों पहले 2004-2005 के टाइम पे ये शायद ये कुछ 2-3 रुपये के भाव में ट्रेड करता था। हाँ देखिए, 2005 में कुछ ये 3 रुपये 35 पैसे का था और आज ये है 258 रुपये। तो आप सोचिए कि इसने क्या बढ़िया रिटर्न दिए हैं इन 17-18 सालों में। तो यही है। और थोड़ी सी और बातें करते हैं इसके बारे में। तो इनका जो यही इस बारे में बता रहा था मैं कि अगर आप ऐसे कोई स्टॉक्स को बाय करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसे आप भी ख़रीदो और आपको 1 महीने भर में 2 महीने में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाए। देखिए, मुझे तो इसमें अभी कुछ 36-37% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा था कुछ 204-205 या फिर 206 के ऐसे आसपास कुछ ख़रीदा था। मैं अभी रोज़ पोर्टफोलियो चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं बाय करते रहता हूँ कंसिस्टेंटली हर महीने 10 क्वान्टिटी। देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी उसी के हिसाब से लेना है, क्योंकि कैसा है कि हमारा पैसा हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखे पोर्टफोलियो। थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में, थोड़ा पैसा मिड कैप में, थोड़ा पैसा लार्ज कैप में, और थोड़े सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं, थोड़ा कुछ इमरजेंसी फंड अकाउंट में रख दिया कीजिए। और थोड़े से कहाँ पे अगर आपको ज़्यादा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं चाहिए तो आप थोड़ा वैसा FD में भी रख सकते हो। लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन होती है वो मेरे हिसाब से तो मेरी तो हुई है स्टॉक्स में पिछले कई सालों में। तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ, और मेरा थोड़ा बहुत बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो वो अलग चीज़ हो जाती। तो ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा चांस है आपके लिए कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जाके रिसर्च कीजिए इसके बारे में। थोड़ा सा एक बार कंपनी की वेबसाइट भी चेक कीजिए, तो आपको कंपनी का क्या बिज़नेस है क्या नहीं थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम वॉरेन बफेट कहते हैं कि नो योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो जिस चीज़ में आप अगर जो चीज़ मतलब जैसे ही है कि कोई अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप अगर उसके बारे में जानते ही नहीं हो तो आप क्या बिज़नेस करोगे। तो उसको सीखिए और फिर बाद में इन्वेस्ट कीजिए। तो यही है कि आप बिज़नेस जानिए, कंपनी का बिज़नेस समझ में आ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं जिस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा टाइम लिया आपका, तो उस शेयर का नाम है विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स। इनका जो खाने में केमिकल जो कलर्स यूज़ होते हैं उसमें बिज़नेस है और काफ़ी अच्छे हद तक इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और बाय कीजिए अपने डिसीजन पे। पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, इफ़ यू वांट हैंडसम रिटर्न्स, तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदो। सो बाय राइट एंड सिट टाइट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपने जो भी सुना कि उस कंपनी के रिगार्डिंग वो हमारा पर्सनल ज्ञान है, वो हमारी पर्सनल रिसर्च है और हमारे पर्सनल ओपिनियंस है।
उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको कितने स्टॉक खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, खरीद के कब तक रखने हैं, कब बेचने हैं, ये पूरी तरह से आपकी डिसीजन होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक बार फिर वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।